हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर में जब हम बायोप्सी ले लेते हैं तो उसके बाद कई बार पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि इससे पहले बीमारी बहुत छोटी थी, लेकिन कैंसर से की जब से बायोप्सी हुई है ये बीमारी पहले से बढ़ गई है। तो दो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक पहला एग्ज़ाम्पल है, ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ थी 2 सेंटीमीटर की, उसके बाद उससे बायोप्सी ली गई और वो गांठ अब 4 सेंटीमीटर की हो गई अकॉर्डिंग टू पेशेंट। और एक दूसरा एग्जांपल था कि एक पेशेंट का दांत हिल रहा था और दांत के जस्ट नीचे एक छोटा सा अल्सर था। तो वो डेंटिस्ट के पास गया, उसने दांत निकलवाया। अब वो अल्सर पूरा बढ़ चुका है। वो जो पहले लगभग 2x1 सेंटीमीटर का था, वो अब पूरा अल्सर 3x4 सेंटीमीटर का हो चुका है। तो ये पेशेंट की बिल्कुल नॉर्मल एक्सपीरियंस है पेशेंट का। तो इसमें आप उन्हें नहीं बता सकते कि ये गलत है या सही है, क्योंकि ये उनका रियल एक्सपीरियंस है। तो होता क्या है, ये क्यों होता है ऐसा? क्या बीमारी बढ़ जाती है टुकड़े की जांच लेने के बाद? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट में जब हमने बायोप्सी ली तो बायोप्सी लेने पे वहाँ पर इंजरी हुई और उस इंजरी से इन्फ्लेमेशन हुआ। मतलब जब कोई भी हमने वहाँ पे ट्रॉमा किया, एक सर्जिकल ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन आएगी तो वहाँ पर जो नॉर्मल स्किन है वो वहाँ पर इन्फ्लेम होगी। जो भी आपकी सूजन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, तो वो वहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे एक सूजन होती है और जो अचानक से सूजन आती है तो उसमें दर्द होता है, उसमें साइज़ बढ़ता है, वहाँ पर उसमें वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें वहाँ का फंक्शन लॉस होता है और उसमें वहाँ पर वो पार्ट गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर ये सब चीज़ें आएंगी। तो उसकी वजह से हमें ट्यूमर का साइज़ बढ़ा हुआ लगता है कि ये जो ट्यूमर का साइज़ है वो पहले से बढ़ गया है, जबकि वो ट्यूमर नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रॉमा हुआ है। इसी तरीके से जो दांत वाला था कि वो एक्सीजन, उसने दांत में एक्सीजन कराया और उसके बाद फिर वो अल्सर पूरा बढ़ गया। तो ऐसा नहीं था। वो जो ट्यूमर था वो आपका वहीं उसी दांत के नीचे मसूड़े से अराइज हो रहा है। वो जब दांत वहाँ पर नहीं था, उस ट्यूमर की वजह से ही वहाँ का मसूड़ा ने उस दांत की ग्रिप को छोड़ा, जिसकी वजह से दांत हिलने लगा था। अब क्या हुआ कि उस ट्यूमर की वजह से दांत हिला, वो हिलना, या तो गिर जाएगा या तुम निकलवा लोगे। तुमने निकलवाया तो अब क्या, वो पूरा का पूरा अल्सर आपको विजिबल हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ग्रोथ बढ़ गई है पहले से, जबकि वो पहले से ही ग्रोथ वहाँ पे प्रेजेंट थी, जो आपको दांत निकलवाने के बाद पता चली है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी क्लियर नहीं होती और इस वजह से हम बायोप्सी से डरते हैं और प्रॉपर इलाज हम नहीं करवा पाते। कुछ डर की वजह से भी हम अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। जैसे कैंसर में मैं बात करूं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी 3 ट्रीटमेंट हैं। इसके अलावा और बहुत ट्रीटमेंट हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम रेडियोथेरेपी से डरते हैं कि नहीं, रेडियोथेरेपी में तो पता नहीं कौन सी सिकाई होती होगी। अरे रेडियोथेरेपी एक एक्सरे है, सिर्फ एक्सरे जैसे आपका लिया जाता है और उसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स सब कंट्रोल किए जाते हैं यदि आप एक डॉक्टर को हर हफ्ते दिखाते हैं। सर्जरी, कुछ लोग सर्जरी से डरते हैं, सर्जरी नहीं करवाना चाहते, और कुछ लोग कीमोथेरेपी से डरते हैं कि नहीं भाई, इसमें तो मेरे बाल चले जाएंगे, इसमें तो मैं खा पी नहीं पाऊँगा। अरे बाल चले जाएंगे, खा नहीं पी नहीं पाओगे, वो सब चीज़ें इरिवर्सिबल नहीं है कि आपको हो जाएंगी तो वो फिर वापस नहीं आ पाएंगी। वो सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो हमें अपने ट्रीटमेंट से डरना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।